Students of 11th class accountancy, good morning. Our today's topic is rules of debit and credit, and we are going to solve question number 12 among the practical questions of our textbook. The question says, analyze the following transactions according to the modern approach and state the accounts whether to be debited or credited. हमें मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और ये हमें बताना है लास्ट पर कि जो अकाउंट है ये डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है। उसके लिए फॉर्मेट यहाँ पर लिखा हुआ है, दिया हुआ है। पहला है ट्रांजैक्शंस, उसके बाद अकाउंट इन्वॉल्व्ड, नेचर ऑफ अकाउंट, हाउ अफेक्टेड डेबिट और क्रेडिट। इसको मैंने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। तो हम पढ़ते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या है। इसमें ट्रांजैक्शन ए है, परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट। मिस्टर एक्स से हम परचेज कर रहे हैं गुड्स। जब गुड्स परचेज करते हैं तो यहां पर हम लिखेंगे परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट। तो किससे उधार लिया हमने, किससे क्रेडिट लेते हैं, मिस्टर एक्स, तो मिस्टर एक्स अकाउंट भी इन्वॉल्व है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, जब परचेज करते हैं हम गुड्स तो एक्सपेंडिचर होता है या इनकम होती है या रेवेन्यू होता है, बताइए। ऑब्वियसली इट्स एक्सपेंडिचर। परचेज करने में एक्सपेंडिचर होता है किसी को भी, चाहे पर्सन हो या कंपनी हो या और कोई चीज हो। तो परचेज अकाउंट में हमें एक्सपेंसेस होते हैं। नेचर ऑफ अकाउंट इज एक्सपेंसेस। तो ये जो मिस्टर एक्स अकाउंट है, ये मिस्टर एक्स हमें देता है एसेट, इनकम, कैपिटल, लायबिलिटी और एनीथिंग एल्स। मिस्टर एक्स गिव्स अस लायबिलिटी। ऑन क्रेडिट जो लेते हैं हम वो लायबिलिटी है, कर्जा है। देखिए यहां पर एक्सपेंसेस हैं, परचेज करने से एक्सपेंसेस होते हैं। जब ऑन क्रेडिट हम परचेज करेंगे तो लायबिलिटी होती है, कर्जा चढ़ जाता है क्रेडिट से। तो उसके बाद हम देखेंगे हाउ अफेक्टेड, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। यहां पर हम देखते हैं एक्सपेंसेस। जब हमने परचेज किया उससे पहले अगर एक्सपेंडिचर हुआ होगा तो आज जो दोबारा एक्सपेंडिचर हुआ तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड। हाँ, और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई, लायबिलिटी इंक्रीज्ड। यहां दो चीजें हैं, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी। हमने रूल पढ़ा है, डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। डेबिट द इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, क्रेडिट द डिक्रीज इन एक्सपेंसेस। यहां पर क्या है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, लिहाजा ये डेबिट है, डेबिट। उसके बाद डेबिट द डिक्रीज इन लायबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लायबिलिटी। यहां पर इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी तो क्रेडिट है। I hope you would have understood this point. This transaction A is completed. Now transaction B. Transaction B क्या है, sold goods to Mohan on credit. हम मोहन को गुड्स सेल कर रहे हैं तो मोहन अकाउंट है, पहले मोहन का अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें, तो उसको हम, और दूसरी चीज क्या है इन्वॉल्व, सेल्स अकाउंट, मोहन अकाउंट एंड सेल्स। क्योंकि मोहन को हम सोल्ड गुड्स टू मोहन ऑन क्रेडिट, अगर हम ये क्रेडिट पर नहीं देते सोल्ड गुड्स टू मोहन फॉर कैश तो हम कैश अकाउंट लिखते, लेकिन यहां पर मोहन अकाउंट नहीं लिखते, सीधा लिखते कैश अकाउंट और सेल्स अकाउंट। लेकिन इस वक्त हमें मोहन अकाउंट लिखना है क्योंकि हम इसको क्रेडिट दे रहे हैं। तो दे क्या रहे हैं हम इसको, एसेट, लायबिलिटी या और कोई चीज, हम उसको दे रहे हैं एसेट। यहां से एसेट चला जा रहा है हमारी कंपनी से, हम उसको क्रेडिट पर ही देते हैं, लेकिन देते क्या है उसको, एसेट। और सेल करने से क्या होता है, रेवेन्यू। सेल जब होती है तो रेवेन्यू होता है या इनकम होती है। सेल जनरेट्स रेवेन्यू और इनकम।
तो एसेट जो हम दे रहे हैं इसको, किसको दे रहे हैं, मोहन को, तो ये इसको मोहन को एसेट इंक्रीज हो रहा है, मोहन एसेट इंक्रीज। तो यहाँ पर रेवेन्यू जो है हमें रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, मोहन को एसेट इंक्रीज हो रहा है और हमें रेवेन्यू, दोनों सूरतों में इंक्रीज हो रहा है। देखिए, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। ऊपर भी हमने पढ़ा डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन। यहां पर क्या है, डेबिट, इंक्रीज इन एसेट्स मींस डेबिट, और उसके बाद डेबिट द डिक्रीज इन रेवेन्यू, क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू, डेबिट द डिक्रीज इन रेवेन्यू, क्रेडिट द इंक्रीज इन रेवेन्यू। तो यहां पर इंक्रीज इन रेवेन्यू ये क्रेडिट है। रूल फॉलो करोगे तो सिंपल और अंडरस्टैंड हो जाएगा। सी, borrowed from महेश, लोन ले रहे हैं हम महेश से, क्या ले रहे हैं, कैश। तो हम पहले कैश अकाउंट और किसका, और फिर महेश, लेकिन महेश से हम ले रहे हैं लोन फ्रॉम महेश अकाउंट, महेश अकाउंट, कैश अकाउंट, महेश अकाउंट, लेकिन लोन अकाउंट है, महेश से हम लोन ले रहे हैं। तो जब कैश इन्वॉल्व है, कैश इज एन एसेट, कैश इज एन एसेट, लेकिन लोन इज ए लाइबिलिटी। ये कैश एसेट हम लेते हैं, लेकिन लाइबिलिटी ये हमें कर्जा चढ़ जाता है, मिलता है हमें कैश, मिलता है एसेट, लेकिन लाइबिलिटी के तौर पर। तो इस यहां पर क्या होगा, ट्रांजैक्शन सी में एसेट जो है, हमारे पास एसेट आ रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, दोनों इंक्रीज्ड। शाबाश। डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, यहां पर भी ऐसा ही हुआ, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। तो डेबिट है, डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी डाउन हो जाए तो डेबिट है, अगर लाइबिलिटी अप हो जाए, इंक्रीज हो जाए तो क्रेडिट है। यहां पर इंक्रीज होती है इसलिए क्रेडिट है। नाउ ट्रांजैक्शन डी, ट्रांजैक्शन डी क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से हम कैश रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहां पर पहले इन्वॉल्व है, उसके बाद मोहन अकाउंट, मोहन अकाउंट, कैश अकाउंट और मोहन अकाउंट। ये कैश अकाउंट जो है ये हम रिसीव कर रहे हैं एसेट, और मोहन क्या देता है, वो भी देता है एसेट, दोनों सूरतों में एसेट है। तो एक जगह पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, दूसरी जगह डिक्रीज होगा। रिसीव्ड कैश, जब हम कैश रिसीव करते हैं हमारे पास, हमें ये इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज, लेकिन मोहन देने वाला है, मोहन गिव्स अस द एसेट, हियर मोहन एसेट डिक्रीज्ड, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट, दोनों जगह पर एसेट ही है। एसेट जब इंक्रीज हुआ डेबिट है, एसेट जब डिक्रीज हुआ क्रेडिट है। अब हमें अच्छी तरह समझ आ गया। नाउ ट्रांजैक्शन ई, ट्रांजैक्शन ई क्या है, कैश, ये सॉरी, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से विथड्रॉ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ कैश, तो कैश अकाउंट है, और कहां से, बैंक अकाउंट है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। विथड्रॉ, क्या विथड्रॉ, what is being withdrawn, cash is being withdrawn, that is an asset, cash is an asset, और बैंक से क्या निकाला, एसेट, हमने लिया एसेट, बैंक ने दिया एसेट, और हमारे पास इंक्रीज हुआ, बैंक को डिक्रीज हुआ, इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड। हमने रिसीव किया बैंक से, फिर ऑफिस यूज किया, ऑफिस यूज के लिए हमने कैश लाया बैंक से, इंक्रीज हुआ यहां हमें, लेकिन बैंक से निकला तो डिक्रीज हुआ।
एसेट इंक्रीज तो डेबिट, एसेट डिक्रीज तो क्रेडिट। ये देखिए, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। उसके बाद एफ, एंड द लास्ट ट्रांजेक्शन पेड इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन। पहले लोन, ये लोन अकाउंट है, उसके बाद पे कर रहे हैं हम कैश अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं? एक लोन अकाउंट, दूसरा कैश अकाउंट। लोन हम पे कर रहे हैं, जो लोन था वो क्या है? वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी आज तक ये इंक्रीज हुआ करती थी, आज पता नहीं क्या होगा। और कैश, कैश इज एन एसेट। ये देखिए, हमने ये लाइबिलिटी लोन जो है, हमने क्या किया? पे किया इंस्टॉलमेंट लोन का। ये लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई। जब हमने पे किया, कुछ कर्जा जो है अदा किया, तो डिक्रीज। फिर कैश हमारे पास था एसेट, ये हमने दे दिया तो एसेट भी डिक्रीज हो गया। दोनों डिक्रीज होते हैं। देखिए, कर्जा भी कम हो गया, लेकिन हमारे पास जो कैश था वो भी कम हो गया। यानी कैश हमारे पास था, एसेट वो भी कम हो गया, हमसे चला गया। लाइबिलिटी हमने एंड की थोड़ी सी, तो लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, लाइबिलिटी भी कम हो गई। तो यहां पर क्या है? डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। डेबिट, ये रूल है, तो डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। देखिए, डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। डेबिट द डिक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स, डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स। याद रखना। एक बार फिर मैं दोहराता हूं, डेबिट द डिक्रीज इन लाइबिलिटी, क्रेडिट द इंक्रीज इन लाइबिलिटी। यहां पर डिक्रीज है तो डेबिट है, और डेबिट द इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट द डिक्रीज इन एसेट्स। तो यहां पर डिक्रीज है एसेट तो क्रेडिट है। इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट किया। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड इट। यू कैन हैव द screenshot of this question. Stay blessed. Thank you.